हाँ जी, तो आज हम करने वाले हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट according to this method units of the population are numerically, geographically and alphabetically arranged। इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यूनिट है जो पॉपुलेशन की उनको नुमेरिकली, जोग्राफिकली और अल्फ़ाबेटिक बेसिस पे सबसे पहले अरेंज करेंगे। और जो भी आइटम उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी यूनिट में से एक यूनिट को एज ए सैम्पल यूनिट सेलेक्ट करेंगे। टू इलिस्ट्रेट, इफ़ 10 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट आर टू बी सिलेक्टेड फॉर ए सैम्पल, अगर 10 को सेलेक्ट करना है 100 स्टूडेंट में से एज ए सैम्पल, देन 100 स्टूडेंट वुड बी न्यूमेरिकल एंड सिस्टमेटिकली अरेंज। तो सबसे पहले हम 100 स्टूडेंट को सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे। वन आइटम ऑफ द फर्स्ट 10 वुड बी सिलेक्टेड एट रैंडम। एक आइटम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 में से एक आइटम को हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। सब्सिक्वेंटली एवरी 10th आइटम द सेलेक्टेड नंबर वुड बी सिलेक्टेड टू फ्रेम ए सैम्पल। तो जो नंबर हमने सेलेक्ट जो 10 में से रैंडमली हम चूज करेंगे, जो नंबर आएगा उसके बाद हर 10वीं आइटम उस नंबर के बाद हर 10वीं आइटम को एज ए सैम्पल में हम उसको फ्रेम करेंगे। इफ़ द फर्स्ट सेलेक्ट नंबर इज़ 5th आइटम, अगर जो फर्स्ट नंबर है वो सिलेक्ट हुआ 5th, देन द सब्सिक्वेंटली नंबर्स वुड बी 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन इज है फैक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, और ये बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट मेथड है रैंडम सैम्पलिंग का। देखें थोड़ा सा इसको इन्होंने क्या कहा है कि सिस्टमेटिक, जो उन्होंने बोला है कि जो सिस्टमेटिक वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी टोटल नंबर हैं हमारे पास, मान लो हम हमारे एग्जांपल में दे रखे 100 स्टूडेंट, सबसे पहले तो इनको सिस्टमेटिकली, न्यूमेरिकली, अल्फ़ाबेटिकली आप इनको क्या करें, अरेंज कर लें। सबसे पहले इनको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हमने देखा कि इनमें से हमने कितना सैंपल लेना है, मान लो 10 स्टूडेंट्स को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जो 10 स्टूडेंट्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 10 में से 10 स्टूडेंट को आपने एज ए सैम्पल क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो 100 को अरेंज कर लिया। उनमें से जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट हैं, उनमें से कोई भी एक स्टूडेंट को आपने रैंडमली चूज़ करना है। यहाँ पर मान लो आपका जो नंबर आया, जैसे 5th आ गया, ठीक है, रैंडमली चूज़ किया, 5th आ गया। अब इस 5th से हर बार आप 10 प्लस करके क्या करोगे, सिस्टमेटिक ढंग से अपना डाटा चूज़ कर लोगे। मतलब हर बार 10 प्लस करके एक सैंपल फ्रेम कर लोगे। जैसे 5th है, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट फिर 25, नेक्स्ट फिर 35, नेक्स्ट फिर 45, नेक्स्ट फिर 55, नेक्स्ट फिर 65, 75, 85 और 95। ऐसे 10 स्टूडेंट्स को आप चूज़ कर लेंगे। ऐसे मेथड को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जिसमें सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, फिर फर्स्ट 10 में से कोई भी एक हम सैंपल लेते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। जो भी नंबर निकल के आता है रैंडमली चूज करने से, उसी नंबर का उससे 10 प्लस कर करके हम क्या कर लेंगे, अपना सैंपल चूज कर लेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कुछ मेरिट है और इसकी कुछ डीमेरिट है। मेरिट, सबसे पहले ये मेथड क्या है, बहुत सिंपल है, इजी है इसको यूज़ करना, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है बायसनेस की, क्योंकि जो 1 से 10 आइटम में से हम जो फर्स्ट यूनिट सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे फिर हम आगे वाले सैंपल को फ्रेम करते हैं, तो वो जो आइटम को चूज़ करते हुए हम क्या हो सकते हैं, पर्सनल बायस्ड हो सकते हैं। तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि बायसनेस देखने को मिले। इसकी कुछ डीमेरिट भी है। ये पॉपुलेशन क्या है, एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस। हाँ जी, बिल्कुल इक्वल चांस तो नहीं लेती, क्योंकि जब हमने 1 से 10 को तो रैंडमली चूज़ किया, उसके बाद तो हमने कोई भी हर यूनिट को चूज होने का चांस नहीं दिया। सिर्फ हमने जो यूनिट निकल के आई उसके उसके बेस पे ही सिस्टमेटिक ढंग से बाकी यूनिट्स को खुद सेलेक्ट किया है, ना कि रैंडमली हमने उनको सेलेक्ट किया और उनको चांस दिया है। तो ये मेथड सही है। और जब आपकी करेक्टरिस्टिक्स जो पॉपुलेशन है वो सेम करेक्टरिस्टिक्स की है, तो वहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक रिजल्ट इस मेथड से निकल के नहीं आता, ये भी सही है। नेक्स्ट आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग मेथड एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड है,
आप कह सकते हैं इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लास अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशंस होती है उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन द टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स। जो परसेंटेज होती है डिफरेंट ग्रुप की टोटल पॉपुलेशन की वो फिक्स होती है। सम कोटा ऑफ द आइटम टू बी सिलेक्टेड एज ए सैम्पल आइटम इज फिक्स फॉर ईच ग्रुप। तो वो फिक्स होती है कि कितनी परसेंटेज, कितने आइटम्स को हम एक ग्रुप में से सिलेक्ट करेंगे। द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट्स द फिक्स नंबर ऑफ द आइटम फ्रॉम ईच ग्रुप टू बी फ्रेम ए सैम्पल। तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो भी क्या करता है, सिलेक्ट करता है फिक्स नंबर आइटम ईच ग्रुप से एक सैम्पल को फ्रेम करने के लिए। तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये पॉपुलेशन है, मान लो आपके पास 100 स्टूडेंट है, ये पॉपुलेशन है। सबसे पहले आप इनको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड कर देते हैं। आप कह देते हैं ये कॉमर्स के हैं, ये साइंस के हैं और ये आपके आर्ट्स के हैं। आपने सेम करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इनके ग्रुप बना दिए। अब आपको 100 में से मान लो 10 स्टूडेंट ही लेने हैं, 10 स्टूडेंट ही आपने क्या करने हैं, लेने हैं। तो आप एक परसेंटेज फिक्स कर देते हो कि आपने परसेंटेज फिक्स कर दी कि इस ग्रुप से कितनी लेनी है, इस ग्रुप से कितनी लेनी है, इस ग्रुप से कितनी स्टूडेंट्स को लेनी है, एज ए सैम्पल को फ्रेम करते हुए सिलेक्ट करना है। तो आपने एक परसेंटेज फिक्स कर दी। जो ग्रुप आपने सेम करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बनाए थे, अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हो और आप एक फिक्स परसेंटेज को ही आप प्रत्येक ग्रुप से एज ए सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, तो ये जो मेथड होता है वो हमारा कोटा मेथड, सैम्पलिंग मेथड कहलाता है। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब होता है, नाम से क्लियर है कि वहाँ से डाटा सेलेक्ट करना जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। इन दिस मेथड सैम्पल इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच ए मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस। वो क्या करते हैं, जो सैम्पल वो चूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेटर, उस मैनर्स में करते हैं जो उसको सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टिगेटर को एक सैम्पल ऑफ ए टीचर, जैसे मान लो कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, उनको कोई भी कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या तो वो प्रोस्पेक्टस से ले लेता है, ठीक है, मतलब खुद ना जाके उस प्रोस्पेक्टस से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है किसी भी कॉलेज के बारे में, या उनमें से किसी टीचर को अगर वो जानता है तो वो उनको क्या कर लेता है, फ़ोन करके वो चीज़ें पूछ लेता है। तो मतलब आप कह सकते हो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड वो मेथड होता है जहाँ पर जो सैम्पल है वो इन्वेस्टिगेटर अपने उस कन्वीनियंस के हिसाब से ही सेट करता है। तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड।